नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये टॉपिक क्लास 9th का हिंदी का पाठ 2 में है। पहले हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ। और सारण जिला है कहाँ? तो बिहार। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था और उनके पिता फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनको पिता का पहलवानी और घुड़सवारी करने के शौकीन थे। मतलब कुश्ती और घोड़े चढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिए। सबसे पहले उनका नामांकन मतलब सबसे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एडमिशन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वे वहाँ पे 8वें क्लास में रखे जाते हैं। मतलब 8वें क्लास में उनका जो है एडमिशन होता है। अब जो है वार्षिक परीक्षा, आप लोग जानते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन होता है। तो एनुअल एग्जामिनेशन में वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आते हैं। छपरा के हाई स्कूल में वे फर्स्ट आते हैं। स्कूल के प्राचार्य ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके मार्क्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको एक बार पुरस्कार न देकर दोबारा पुरस्कार देते हैं। दोबारा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहें तो पढ़ने में बहुत ही होनहार छात्र थे, बहुत ही तेज थे। तब तो राष्ट्रपति बाद में जाकर बने। 1902 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। मतलब कि 1902 में वे मैट्रिक की परीक्षा देते हैं और 1902 में ही वे मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करते हैं। उसके बाद वे आईए करते हैं, इंटरमीडिएट, उसके बाद बीए करते हैं और उसके बाद वे एलएलबी की पढ़ाई मतलब वकील की पढ़ाई करते हैं। फिर एलएलबी की पढ़ाई जब वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो 1911 में वकील दल में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि एडवोकेट यूनियन में वे शामिल हो जाते हैं 1911 में। अब क्या होता है कि 1916 में जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है तो पटना में एक अलग अलग न्यायालय बन जाती है। पटना उच्च न्यायालय की, पटना हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। तो वे कलकत्ता छोड़कर वकालत करने पटना में ही चले आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोलकाता में जब वे छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि बंग भंग आंदोलन हो गया कोलकाता में। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संस्थापक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। फिर उसके बाद क्या होता है कि 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो जाता है। मतलब 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं। इसके पहले हम बताएं कि 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अब इस प्रस्तुत पाठ में भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण कथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिनमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप देख लीजिएगा कि इनका जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। तो जन्म तो 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई गांव में, और सिवान है कहाँ, बिहार का एक जिला है। इनका पिता का नाम महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी वे अनुशासित और अध्ययनशील छात्र थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके शिक्षा एवं कैरियर के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान, राजनीतिक जीवन, भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और वे 1950 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। साहित्यिक योगदान, सम्मान एवं निधन। अब संक्षेप में हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल भारत के राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्र निर्माता, आदर्श नेता और सच्चे देशभक्त थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति नहीं, महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में था। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। क्लास 9 और 10 दोनों के फाइनल एग्जाम में MCQ में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टॉपिक से जरूर बनेगा। जय हिंद दोस्तों।